खराब हुई सोयाबीन फसलों के सर्वे हेतु एसडीएम कार्यालय का किया घेराव। अल्प वर्षा से नागदा खासरोद तहसील में खराब सोयाबीन की फसल के तत्काल सर्वे को लेकर किसानों ने मंगलवार को ढोल बजाकर सोए हुए प्रशासन को जगाने का काम किया। सैकड़ों किसानों ने खराब हुई सोयाबीन की फसल को लेकर विगत दिनों दिए गए ज्ञापन के बाद भी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर अनुविभागीय कार्यालय का घेराव किया। लगातार 2 घंटे तक किसान कड़ी धूप में एसडीएम कार्यालय पर बैठे रहे तथा एसडीएम को ज्ञापन न देते हुए सीधे खेतों में पहुंचकर पंचनामा बनाने की मांग करने लगे। जी, उसमें जाने के लिए बस भर के ले जा रहे हैं मजदूरी दे के, जबकि किसानों की सुनना चाहिए। ये हाथ में डंकल लेके खड़े हैं, पूरी तरह से फसल सूख चुकी है और शासन का कहना है फसल सूखती है तो हम 100% मांगेंगे। 100% नुकसान हो गया, पानी भी गिर जाता तब ये फसल नहीं बचेगी। पानी बोलना चाहते कि शासन के आदमी हमारे साथ चलो, आप जिस खेत पे ले जाओगे ये फसल अब पानी से नहीं बच पाएगी। इस फसल का 100% बीमा राशि जो देता है किसान अपने जेब से भी देता है और शासन भी उसमें से मिलाती है। तो हम ये कहते पूरा बीमा मिलना चाहिए। 100% नुकसान हो गया। बीमा इतना मिलता है ऊँट के मुंह में जीरा। पिछली बार 700-800 रुपए बीघा मिला, जबकि बीमा 700-8,000 रुपए बीघा मिलना चाहिए कम से कम। वर्तमान में किसान परेशान है, ग्रामीण परेशान है और मीडिया वाले आप सभी बंधुओं से निवेदन है थोड़ा सा गाँव के लिए समय निकालो। आप भी अन्न खाते हो, आपको भी समय निकालना चाहिए और गाँव की कवरेज करना चाहिए। आप लोगों को गाँव में जाना है। ज्ञापन तो हर रोज एक न एक संघ संस्था पार्टी सब किसानों ने तमाम लोगों ने ज्ञापन दे दिया है। 15 से 20 दिन हो गए ज्ञापन दिए हुए भी रोज देते जा रहे हैं। रोज लोगों की CML पर शिकायतें भी होती जा रही है, लेकिन आज तक कोई भी प्रशासन किसानों को खेत नहीं गया है। वो आज हमें ज्ञापन नहीं देना है। माननीय एसडीएम साहब किसी भी किसान के खेत पे चले, वहाँ जाके सोयाबीन देखे, वहाँ ओरिजिनलिटी वो कृषि विभाग के भी अधिकारी बुला ले, वहाँ पंचनामा बनाए, एक कापी वो रखे प्रशासन को भेजे, एक कापी हमें दे। बस पंचनामा ज्ञापन तो हमने बहुत कुछ दे दिया, बहुत दे दिया है, लेकिन आज आर पार की हमारी लड़ाई है। माननीय एसडीएम साहब क्यों उनकी जवाबदारी नहीं है? इतने ज्ञापन आए तो उनकी जवाबदारी नहीं, खेतों में जाए। आज तक कौन से खेत में गए, क्यों नहीं गए, किसके लिए बैठे हो, आपकी क्या जवाबदारी है? ऐसा नहीं चलेगा। किसान देश का भंडार बनता है, किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। तो अगर उसके लिए आप बैठे हो तो आपकी जवाबदारी, आपको खेतों में जाना है और हम लेके जाएंगे। जिला पंचायत सदस्य राधा पिता भीमराज मालवीय के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने ढोल बजाकर किसानों की पीड़ा तथा तकलीफ से प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करवाया। किसानों का कहना था कि प्रशासनिक अधिकारियों को पूर्व में ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक सर्वे नहीं करवाया। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी स्वयं खेतों में पहुंचकर मुआयना करें तथा अल्प वर्षा से खराब हो चुकी सोयाबीन फसल का पंचनामा बनाकर शासन को भेजें तथा पंचनामे की एक प्रति किसानों को भी उपलब्ध करवाई जाए। इन्हीं मांगों को लेकर किसान एसडीएम कार्यालय पर अड़े रहे। मेरी सरकार और अधिकारी को जगाने के लिए ढोल लाए कि हमारे सर्वे करने कोई नहीं। किसान की फसल का थोड़ा बहुत भी रेट बढ़ जाता, रात में 12 बजे सरकार उस पर टैक्स लगा देती है। रात में 12 बजे कंट्रोल का 1 महीना हो गया, सोयाबीन फसल सूख रही है, आज तक कोई अधिकारी नहीं आया, कोई सरकार नहीं आया। हमने ढोल इसीलिए लेके आए कि किसान और सब इनको अधिकारी को जगाने के लिए लाए और सरकार को जगाने के लिए लाए। इसीलिए और आगे इसका परिणाम भुगतना होगा सरकार और अधिकारी को। किसान उग्र आंदोलन भी कर, किसान इतना कमजोर भी नहीं है, पर अधिकारी के दबाव में आकर सरकार और सब मिलकर साठगांठ कर किसानों को लूट रहे। हमारे प्याज का रेट 20 रुपए किलो हुआ तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। अब फसल खत्म हो गई, इस पे क्या हुआ, कितने दिन हो गए? मैं मीडिया के माध्यम से सरकार शिवराज सिंह जी और मोदी जी से सभी का माध्यम से यह सूचना पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए ढोल, हमको खुशी नहीं है, हम तो आंसू रो रहे हैं आज। अब चुनाव की टाइम पे अन्नदाता याद आ रहे उनको, फिर मांग दाता। और एक बात और कहना चाहता हूँ, ये सरकार मतलब किसानों को भटका रही है। 1000 रुपए 2000 रुपए बांट टुकड़ों में बांट रही। किसान को उचित फसल का मुआवजा तो मैं 1 लाख रुपए महीनों शिवराज सरकार और मोदी जी को देने को तैयार हूँ। मेरी फसल का उचित क्या होता है, किसान को कुछ निकलता है, 2000 रुपए क्या होता है? 250 रुपए इन्होंने लाडली बहना को 250 रुपए देके लाडली बहना को भटकाने के चुनाव के चक्कर में अब तक कहाँ गए थे? गैस सिलेंडर के 200 रुपए कम कर दिए, कोरोना में 1100 रुपए लिए। ये काहे का न्याय है? किसके लिए न्याय है?
ये सबको भटकाने के लिए बांध रही है सरकार। सिर्फ वोट के चुनाव के लिए। किसान नहीं मैं यही कहना चाहता हूँ वाले को और सभी को बोलना चाहता हूँ, मीडिया किसान का जो रेट बढ़ता है, प्याज लहसुन जो भी कुछ, उसको मीडिया में हलचल हो जाती है और अब ये आप सभी मीडिया वाले हर जगह नहीं दिखा रहे, क्या हो रहा है? नगर पालिका द्वारा शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को डे केयर सेंटर में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त सुल्तान सिंह शेखावत के मुख्य आतिथ्य में 3 सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान किया। समारोह की अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत ने की। दैनिक भास्कर से पांडे जी आए हुए हैं, उनका भी स्वागत करें। मंत्री भैया का भी स्वागत के बेला को यहीं विराम देते। शिक्षक दिवस मनाता है क्योंकि हमारे भारत देश में वर्षों से परंपरा रही है। पहले हमारे यहाँ गुरुकुल में गुरु शिक्षा दिया करते थे, लेकिन चूंकि जैसे जैसे वर्तमान परिस्थिति को देखते, वर्तमान परिस्थिति देखते हुए आज गुरुजनों ने हम उनको शिक्षक कहने और आज वो शिक्षक ही है। आज हम जहाँ कहीं भी है हमारे जीवन के पथ पर संपूर्ण योगदान यदि मैं कहूँ तो कहीं न कहीं जरूर शिक्षकों का है, क्योंकि हमको जीवन पथ पर किस प्रकार आगे चलना है, हमको हमारे जीवन में किस प्रकार विकास करना है, हमको समाज में रहकर किस प्रकार समाज सेवा करना है। और मैं तो ये कहूँगा कि आज हमारा संपूर्ण नगर पालिका परिषद नागदा के समस्त 36 पार्षद आज हमारे बीच उपस्थित है और आज हम सब कहीं न कहीं समाज सेवा कर रहे हैं। तो समाज सेवा के पीछे एक बहुत बड़ा जो एक लक्ष्य था, एक बहुत बड़ा जो हम सब का जो परिपूर्ण विकास था, उसमें शिक्षकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। चूंकि शिक्षक हम सबके लिए कहीं न कहीं वो सब कुछ सिखा देता है कि हम, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भी यदि मान लो गुरुकुल में जाके अपने गुरु वाल्मीकि से विश्वामित्र जी शिक्षा दी तो वो शिक्षक ही थे। और आज हम सब देख रहे हैं कि यदि हम किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की बात करें, किसी उच्च व्यक्ति की बात करें तो कहीं न कहीं उसके पीछे गुरु का हाथ महत्वपूर्ण होता है। शिक्षक हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। आज हम कहीं भी किसी विषय की बात करें, किसी सब्जेक्ट की बात करें तो हर विषय में पारंपरिक शिक्षक यदि हम उसकी शिक्षा लेते हैं तो वो शिक्षक हमें निश्चित ही बहुत बड़ा वो ज्ञान दे देता है कि हम अपने जीवन को परिपूर्ण कर सके, इस मानव जीवन को चरितार्थ कर सके। क्योंकि जीवन तो सब जीते हैं, जीवन जीने का लक्ष्य होना चाहिए, जीवन जीने को हमें अपना एक विचारधारा बना सके, लोग हमारे जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सके। यदि वो कोई सिखाता है तो वो आज शिक्षक ही सिखाता है। आज हमारे नागदा शहर के 3 शिक्षक हमारे गुरुजी आज हमारे बीच उपस्थित है। शिक्षक दिवस के सम्मान के अवसर पर हम उनको सम्मानित करेंगे और निश्चित ही चूंकि अभी ये आपके कार्य क्षेत्र से, इनके सेवा क्षेत्र से रिटायर हो चुके हैं, मैं इसे निवेदन करना चाहूंगा आज के इस अवसर पर कि आप जहाँ भी जिस क्षेत्र में जहाँ भी रहते हैं वहाँ आज भी जो आपके आसपास जो बच्चे रहते हैं आज भी जिन्हें शिक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि आज भी हमारा देश कहीं न कहीं शिक्षा के क्षेत्र में अभी और प्रगति की दिशा में अग्रसर है, वो प्रगति हमको करना चाहिए। तो मैं हमारे आदरणीय गुरुजन शिक्षा करूँगा कि चूंकि आपने अपना संपूर्ण जीवन तो सेवा काल में रहकर शिक्षकों बच्चों के साथ बिताया है, आपका आने वाले समय भी हम आप जहाँ जिस क्षेत्र में ग्राउंड रहते हैं वहाँ बच्चों को आप शिक्षा दें, उनके कर्तव्य पथ पर किस प्रकार आगे चलना है, क्योंकि हमारा आने वाला भविष्य छोटे नन्हे नौनिहालों के हाथ में है। और जिस प्रकार हमारा भारत देश लगातार प्रगति कर रहा है, किस स्थिति हमारी होगी, जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, और यदि किस स्थिति आरंभ किया और शिक्षक के साथ साथ देश के राष्ट्रपति तक वो पहुंचे। मेरे को एक और ऐसा नाम याद आ रहा है जो हमारे मिसाइल मैन के नाम से थे और वो भी कहीं ना कहीं डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति तक पहुंचे। तो इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर आज नागदा नगर पालिका परिषद ने जो कार्यक्रम हमारे शिक्षकों का सम्मान समारोह, जैसा कि अभी हमारे राम सिंह भाई साहब ने कहा कि इनकी परिषद, विमला जी की परिषद के टाइम से 2001 से जो निरंतर शिक्षकों का सम्मान समारोह किया जा रहा है, आज हम बहुत गौरवान्वित अपने आप को करते हैं कि हमारे नागदा नगर पालिका की परिषद इस शिक्षक दिवस सम्मान समारोह को निरंतर करती रहेगी। ये हम सब आप सबको आश्वस्त करते हैं। एक बार पुनः पूरे कांग्रेस परिषद की ओर से, विधायक दिलीप सिंह जी गुजर साहब की ओर से और समस्त नागरिकों की ओर से, नागदा नगर पालिका परिषद की ओर से इस शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कर्मचारी भाई, पत्रकार भाई और सभी पार्षद बहनें भाइयों और सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई। हमारे पत्रकार भाइयों को बधाई।
और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय मातरम। शहर विकास के 10 बिंदुओं को लेकर मंगलवार को नगर पालिका परिषद का सम्मेलन आहूत किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्षद काले कपड़े पहनकर पहुंचे। कांग्रेस पार्षदों का आरोप था कि 14 माह बीत जाने के बाद भी कुछ वार्डों में विकास कार्य नहीं हुए। नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ। जी, 45,94,000 के काम की निविदा आमंत्रित की गई थी। इसमें न्यूनतम दर विशाल सिंह जाजोरिया ठेकेदार नागदा की 2% एसओआर से अधिक प्राप्त हुई है। उस नाली का क्या हुआ? उस नाली का बताए क्या हुआ? हार्ट ऑफ सिटी इन जनपद मार्ग आपका जो काम है बहुत जल्दी चालू कराने की प्रक्रिया में परिषद विचाराधीन है। आप निश्चित रखिए, नगर पालिका परिषद कभी किसी वार्ड से, कभी किसी गली से, कभी किसी मोहल्ले से भेदभाव नहीं करती है। आप देखिए, है ना। अब चूंकि ये जो अभी पीआईसी का जो वो 40 लाख रुपए का भी हो गया है ना। तो पीआईसी में बहुत से ऐसे निर्माण कार्य हैं जो 40 लाख रुपए तक के हम स्वीकृत कर सकते हैं। उन काम को निर्माण कार्य कराने की पीआईसी के भी शासन ने अनुमति कर दी है। तो लगभग अब ये मान के चलिए कि परिषद में बहुत महत्वपूर्ण विषय जो शासन प्रशासन और कैबिनेट से या मान लो शासन से आएंगे वही विषय आएंगे। लगभग अब सारे काम पीआईसी सीएमओ अध्यक्ष का भी 10 लाख रुपए हो गया और सीएमओ का भी 10 लाख रुपए हो गया है। तो अब आप ये मान के चलिए कि बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो पीआईसी में हो जाएंगे। इसलिए परिषद में कुछ विषयों का आना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। परिषद केवल शासन और प्रशासन के जो महत्वपूर्ण विषय है उन विषयों को लेंगे, प्रशासकीय अनुमोदन कराना है वो लेंगे। तो आप ये मान के चलिए आपका काम भी बराबर होगा, आपका दिल और दिल का ख्याल रखा जाएगा। ये पीआईसी का जो हवाला आपने पिछले 6 महीने पहले भी दिया था, तो क्या अभी तक उसको अपन ने पीआईसी में भी नहीं लिया? नहीं, ऐसा नहीं, पीआईसी में भी लिया उसको। प्रक्रिया विचाराधीन है, प्रक्रिया कार्य में है। प्रक्रिया बहुत जल्दी हो जाएगी, बहुत जल्दी काम है। थोड़ा सा मेरे को और मेरे वार्ड वाले बहुत सारे लोग आए, जिनको सिर्फ आप आश्वस्त कर दे। माइक ले आओ। अरे चौहान साहब, एक पहले यहाँ गुप्ता जी थे, वो टीएस करते थे थे यहाँ पे। अब वो रिटायर हो गए तो थोड़ा टीएस में परेशानी आती, टाइम लगता है। तो बहुत टाइम हो गया। नहीं, टाइम नहीं जाता है, टीएस में लगता है। हमारे जाबाज अधिकारी श्री पंचोली जो किसी का फोन ही नहीं उठाते। नहीं, टाइम लगता है, हो जाएगा। अध्यक्ष हो गया, बहुत आगे से काम होगा आपका। 5,000 बैठ जाए, आपका काम बहुत जल्दी करवाएंगे। अगला विषय बताइए। अरे मेरे पास है तो करना ना, मैं बैठो। से अमृत शहरों के अंतर्गत नगर पालिका नागदा को UIDF नगरीय अधोसंरचना विकास निधि की योजना के तहत प्रस्ताव चाहे गए हैं। नगर पालिका के द्वारा 3 प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, जिसमें मिर्ची बाजार पानी की टंकी को तोड़कर फिर से निर्माण करना, राशि 75 लाख रुपए, विद्युत शौचालय का निर्माण मुक्तिधाम पर करना, राशि 1,75 लाख रुपए, और गर्ल्स कॉलेज से वार्ड क्रमांक 21 के नाग मंदिर तक नाला निर्माण कार्य, राशि 6,87 लाख रुपए। ये 3 प्रस्ताव तैयार किए गए UIDF के अंतर्गत, और ये प्रस्ताव शासन को भेजे जाना है, जिनकी स्वीकृति अपेक्षित है। एक और योजना नगर पालिका नागदा को सौगात में मिली है, स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023-24। इस योजना के तहत जो है नगर पालिका नागदा ने जो प्रस्ताव तैयार किया है, इंगोरिया ब्रिज को 4 लेन करने का, चौड़ीकरण करने का, राशि 15 करोड़ से हम जो इंगोरिया रेलवे वाला जो ब्रिज है फटाफट
उसको हम 4 लेन बनाएंगे। और इसके साथ ही एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हमने शामिल किया है महत्वास पर घाट निर्माण और बगीचा निर्माण राशि 1,52,00,000 रुपए, क्योंकि इस योजना में एक कंडिका उनकी ये थी कि जो आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है आप उसको भी शामिल कर सकते हैं। तो 1 इज ऑनगोइंग और एक हमारा इनोरिया ब्रिज का 4 लेन किए जाने का प्रपोजल। प्राप्त जो दरें हैं उनका वितरण निम्नानुसार है। एलईडी लाइट 36 वाट 700 रुपए प्रति नग एसके एंटरप्राइजेस नीमच। एलईडी लाइट 50 वाट 925 रुपए प्रति नग एसके एंटरप्राइजेस नीमच। ठीक है। एलईडी स्ट्रीट लाइट 100 वाट 1740 रुपए प्रति नग एमएम इंजीनियरिंग नागदा। एलईडी चौक 50 वाट 245 रुपए एसके एंटरप्राइजेस नीमच। एलईडी चौक 100 वाट 460 रुपए एमएम इंजीनियरिंग नागदा। एलईडी चौक प्लेट 90 वाट 675 रुपए प्रति नग चौधरी ब्रदर्स। टॉपर पीवीसी स्टील ग्रिप 8500 प्रति नग जीत एंटरप्राइजेस। 6 mm एल्यूमीनियम केबल 2 कोर 24,150 जीत एंटरप्राइजेस। पावर सेवर रॉड 24 वाट 73 रुपए 95 पैसे प्रति नग जीत एंटरप्राइजेस। पावर सेवर प्लेट 24 वाट 128 रुपए प्रति नग जीत एंटरप्राइजेस। ट्यूब रॉड 36 वाट 42 रुपए 75 पैसे प्रति नग जीत एंटरप्राइजेस। वायर बंडल 4 mm 450 रुपए श्री विनायक मार्केटिंग नागदा। नहीं, ये पिछले साल। इस प्रकार जो दरें प्राप्त हुई है ये तो हालत पिछले साल का पड़ रहा है। जिस नर्मदा गंभीर लिंक परियोजना को विधायक गुर्जर कभी जुमला बताते थे, अब योजना मूर्त रूप ले रही है तो श्रेय लेने से बाज नहीं आ रहे हैं, कहा पूर्व विधायक शेखावत ने। कहा, हमारे पास योजना लागू करवाने के लिए किए गए प्रयासों के ठोस प्रमाण है, आपने क्या किया ये भी जनता को बताएं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सरकार में देवास जिले के हाट पिपलिया विधानसभा के तत्कालीन विधायक तेज सिंह सेंधव ने कांग्रेस सरकार से मालवा को रेगिस्तान होने से बचाने का निवेदन करते हुए प्रार्थना की थी कि नर्मदा का जल शिप्रा, गंभीर, पार्वती, काली सिंध, चंबल से मिलाने के लिए योजना बनाने का अनुरोध किया था। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उनकी बातों को बचकानी बताकर खारिज करते हुए इस तरह की योजना को ना भूतो ना भविष्यते कहते हुए असंभव बताया था। इतना ही नहीं, मीडिया में बयान जारी करते हुए विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने इस योजना को महज एक जुमला बताया था। अब जब भाजपा सरकार में बनाई ये योजना मूर्त रूप ले रही है तो विधायक गुर्जर ये श्रेय लेने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। ये सिर्फ चुनाव जीतने के हथकंडे हैं और कुछ नहीं है। ये बात पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने विधायक गुर्जर द्वारा इस नर्मदा गंभीर लिंक परियोजना की स्वीकृति को लेकर दिए गए बयान के जवाब में कही है। अभी विगत 2 या 3 दिन पहले ही क्षेत्र के कांग्रेस के वर्तमान के विधायक जी ने एक प्रेस रिलीज जारी करी थी और जो मोटा मोटा मेरी जानकारी में है कि उन्होंने कहा था कि 218 गांव में मां नर्मदा का पानी जाएगा। मैंने पूर्व में भी कहा कि माननीय कांग्रेस के वर्तमान के विधायक जी का एक सबसे बड़ा काम यह होता है कि झूठ बोलो, जोर से बोलो और जल्दी से बोलो। उन योजनाओं से मुझे लगता है कि दूर दूर तक उनका कोई वास्ता नहीं होता। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन कांग्रेस के वर्तमान के विधायक जी के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और हाट पिपलिया के तेज सिंह जी सेंधव ने विधानसभा में अपने वक्तव्य में ये कहा था कि राजा इस मालवा अंचल को रेगिस्तान होने से बचा लो, और उस वक्त माननीय दिग्विजय सिंह जी ने प्रति प्रश्न पूछा था तेज सिंह जी सेंधव से कि हम किस प्रकार से मालवा को रेगिस्तान होने से बचा सकते हैं। तो तेज सिंह जी सेंधव ने कहा था कि मां नर्मदा का पानी शिप्रा, चंबल, काली सिंध, पार्वती ऐसी महत्वपूर्ण नदियों में अगर हम डाल देंगे तो हो सकता है सिंचाई के साधन बढ़ेंगे और उससे मालवा रेगिस्तान होने से बचेगा। उस वक्त माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा था भूतों ने भविष्य तो, किस पागल ने इस प्रकार का विचार दे दिया, किस पागल ने ये योजना बनाई थी। नर्मदा जी सैकड़ों फीट नीचे बहती और सैकड़ों फीट नीचे बहते हुए पानी को सैकड़ों फीट ऊपर उछाल के और उठा के और इन नदियों में मिलाना असंभव है। ये भूतों ने भविष्य कभी भी नहीं हो सकता। अब जब उनके उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने यह वक्तव्य दिया तो फिर आपके जहन में तो ये बात आ ही नहीं सकती।
दूसरी तरफ मैं कहूँगा कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि इस देश की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए इंटरलिंकिंग करके और नदियों को नदियों से जोड़ना चाहिए। और आपने देखा होगा कि जब गुजरात के माननीय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो माँ नर्मदा के पानी को साबरमती में, अहमदाबाद में जाके और पूरे देश को एक मैसेज दिया था कि ये असंभव नहीं, ये संभव है, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और आपको मैं बताऊंगा कि जब मैं 2013 के अंदर विधायक बना और 2013 में विधायक बनने के बाद में मैंने एक बार विधानसभा में बजट सत्र में बोलते हुए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को संबोधित करते हुए मैंने कहा था कि आपने माँ नर्मदा का पानी शिप्रा में मिला दिया है और अब आप गंभीर में भी माँ नर्मदा का पानी मिलाने वाले हैं। एक बार हमने अमलावदिया बीका से पाइपलाइन के थ्रू जब उज्जैन में जल संकट आया था, पेयजल संकट आया था, उस वक्त पाइपलाइन के द्वारा अमलावदिया का पानी, अमलावदिया बीका से चंबल और चावला के पानी को हमने गंभीर के डैम में डाला था। तो मैंने 2 सुझाव दिए थे। एक सुझाव तो ये कि पाइपलाइन के थ्रू गंभीर में माँ नर्मदा का पानी आने के बाद में हम चंबल और चावला में डाल दें, या फिर हम अगर ये गंभीर प्रवाहमान हो जाती है, अगर बहने लग जाती है तो उन्हेल से पिपलोदा बागला की दूरी बहुत कम है और नहर के द्वारा भी हम पानी को मिला सकते हैं। उस वक्त माननीय शिवराज सिंह जी ने कहा था कि मैं मेरे चैम्बर में बैठा बैठा दिलीप शेखावत जी के उद्बोधन को सुन रहा था और उनका सुझाव बहुत अच्छा, और मैं भविष्य में इस प्रकार की योजना बनाने पे विचार करूँगा। ये उस वक्त माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने कहा था। उसके बाद में मैं लगातार पत्राचार करता रहा और आपको ध्यान में होगा कि माननीय तावरचंद जी गहलोत जी, मैं और 5 विभाग के प्रमुख सचिवों के साथ में भोपाल में हमारी बैठक हुई 2018 में, और उसके पहले मैं लगातार पत्र लिखता गया, लगातार प्रयास करता रहा। और 2018 में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने कहा कि नागदा के पेयजल संकट को, खाचौद और रेलवे के पेयजल संकट को, और चूँकि उद्योग भी पानी की कमी के कारण बंद होते हैं, उन्होंने कहा था मुझे 1 महीने में DPR चाहिए। मुझे लगता है मध्य प्रदेश में ये पहला उदाहरण था कि 1-1.5 महीने में इतनी बड़ी योजना, जो 2000 करोड़ से भी ज़्यादा की योजना थी, वो बनी, उसके टेंडर निकले, वर्क ऑर्डर निकले। अब सबसे बड़ी बात ये कि 2019 में चूँकि कांग्रेस की सरकार बन गई, यहाँ विधायक भी हमारे कांग्रेस के मित्र बन गए, और मुझे आश्चर्य होता, ये इस प्रकार के सारे पेपरों में एक समाचार छपा था। विधायक दिलीप सिंह जी गुर्जर ने एक विधानसभा में प्रश्न लगाया था और उन्होंने प्रश्न पूछा था, क्या नर्मदा का पानी चंबल में या नर्मदा चंबल लिंक योजना है या शिप्रा लिंक योजना है? और मंत्री का उत्तर था कि इस प्रकार की कोई भी योजना नहीं है। और समाचार पत्रों में आधे पन्ने से ज़्यादा के समाचार छपे थे और ये कहा गया था कि ये नर्मदा जी का पानी चंबल में आना एक जुमला है। केवल दिलीप शेखावत ने झूठ बोला था और तरह तरह से हमारी हंसी उड़ाई थी। उसके बाद में जब 2020 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर बन गई, और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनने के बाद में मैंने 2019 में भी पत्र लिखा, 2020 में भी पत्र लिखा, 2019 में चूँकि कांग्रेस की सरकार थी, 2020 में पत्र लगातार लिखते गए। और अभी थोड़े समय पहले ही माननीय थावरचंद जी गहलोत जी के साथ में नगर पालिका के हमारे पार्षद OP गहलोत जी, हम लोग भोपाल गए थे और उस समय भी मैंने एक पत्र दिया था कि माँ नर्मदा का पानी को, ये पत्र ये सारे समाचार पत्रों में पत्र आया था और उनमें ये छपा था कि माँ नर्मदा का पानी हम गाँव में, प्रत्येक गांव में दे। और मैंने तर्क ये दिया था, चूँकि 1000 फीट से लेके कई गांव में 1200 फीट के ट्यूबवेल से लगाने के बाद भी पानी नहीं आया था। और मैंने ये कहा था कि जल जीवन मिशन योजना, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, उस योजना को अगर हमें मूर्त रूप देना है तो नागदा खाचौद विधानसभा को माँ नर्मदा के पानी के सतही जल से जोड़ना चाहिए। और लगातार जब हम लोग प्रयास करते रहे, और उसी का एक और माननीय अनिल फिरोजिया जी पूरे ज़िले को इससे जुड़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, और अंत में संपूर्ण उज्जैन जिले को माँ नर्मदा के सतही जल से, जल जीवन मिशन योजना से, महत्वपूर्ण योजना से जोड़ा, और उस योजना के कारण ये हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि आप जो वर्तमान में अभी आप नागदा का जो 2017 का ब्रिज था वो काम अधूरा पड़ा, चालू नहीं करवा पाए। उमरना ब्रिज का काम अधूरा पड़ा है। अभी भी बोर्डिया का डैम की स्वीकृति नहीं हुई, उसकी जो एक प्रशासकीय स्वीकृति, उसके लिए आप कोई प्रयास नहीं कर रहे हो। नागदा से बड़ा चिरोला की जो एक महत्वपूर्ण सड़क है, वो पूरी सड़क अभी अधूरी पड़ी है। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि आप इस संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र को, कोई बहुत महत्वाकांक्षी योजना है
जनता को दे पाए ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन कम से कम झूठ तो नहीं बोले ना, और जितनी ताकत के साथ आप बोल रहे हो। और इसलिए अगर पहले आपने हंसी उड़ाई थी, आपके मुख्यमंत्री जी ने हंसी उड़ाई थी, दिग्विजय सिंह जी ने, आपने मेरी हंसी उड़ाई थी, और अब वो जब नर्मदा जी के पानी की महत्वपूर्ण योजना मूर्त रूप ले रही है, तो अब आप कह रहे हैं कि मेरे प्रयासों से, मैंने तो मेरे पास में बहुत सारी एक पूरी फाइल बनी हुई है, सारे साक्ष्य दूंगा, मुख्यमंत्री जी से पत्रों का जवाब, मैंने किस किस तारीख को पत्र दिया, वो सारे जवाब जो डिपार्टमेंटली पत्र हैं। लेकिन अगर इसमें के कोई साक्ष्य आपके पास है तो आप जनता को जरूर बताइए, और अगर साक्ष्य नहीं है तो मेरा बहुत विनम्रता से निवेदन है कि जो आपकी एक छवि बनी है कि आप क्षेत्र में विकास के प्रति जितने निष्क्रिय विधायक आप हैं, पूरे मध्य प्रदेश में शायद कोई विधायक नहीं होगा, और अगर आप नहीं करा सकते तो फिर झूठ कृपा करके नहीं बोले। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और सांसद जी और विभाग के मंत्री जी का धन्यवाद फिर एक बार दूंगा मीडिया के माध्यम से, और जनता के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त दूंगा कि माँ नर्मदा के पानी को लाने के लिए हमने गाँव-गाँव में हस्ताक्षर अभियान चलाए थे। गाँव-गाँव में इसको प्रेरणा देने के लिए लोगों से एक जन जागृति करी थी, और उसी का आज है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता के कारण आज ये इतनी बड़ी सौगात इस क्षेत्र को मिलने वाली है।